नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसवी सिंह आज आप लोगों के एमए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में जैसी के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के नागवती वियोग खंड के पदों की व्याख्या के बारे में अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण आप लोगों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार। ठीक, तो चलिए हम व्याख्या के बारे में बताते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन शिव जाय की सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, विरह न रहे पवन हुई झोरा। तैवर झरै झरै बर ढाका, भय अनपद फूल कर शाखा, करीन बनाफत कीन उलासु, मोहि कह भा जग दुन औदासु। फाग करई सब चाचर जोरी, मोहि जी लाई देन जस होरी। जौ पै पिए जरद अश भावा, जरद मरद मोहि रोष न आवा। राति दिवस इहें मन मोरे, लागो कंद थार जिम तोरे। यह तन जारो छार कहो कि पवन उड़ाए, मगते मारग जेहि पर, मुक्ते मारग होय परै, कंत धरे जम पा। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों की मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक हैं और उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत, जिनमें कुल 57 खंड हैं, उन्हीं में से एक खंड नागवती वियोग खंड आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। नागवती वियोग खंड और मानसरोवर खंड, 2 खंड आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आज हम जैसे कि पद्मावत की नागवती वियोग खंड की इस पद की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या करने से पहले बच्चों हम कुछ कविता की पंक्ति में आए हुए शब्दार्थ को जान लेते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, पवन मतलब वायु हुआ, झकोरे मतलब बहुत तेज चलना। चौगुन शिव जाय की सहा, सहा मतलब सहना, कर्म मतलब होता है शरीर। तन जैसे पियर मतलब पीले पड़ जाना। भा मोरा विरह न रहे पवन, विरह मतलब किसी के लिए व्याकुल होना, परेशान होना। ठीक है, अलग होना। ठीक है, विरह मतलब होता है अलगाव की स्थिति, नायक नायिका के अलगाव की स्थिति। फिर तरुवर झराए बने, तरुवर होता है वृक्ष पेड़। भय अनपत फूल कर शाखा, करीन परापत कीन उलासु। ठीक है, और इसके बाद खाक करे सब चाचर जोड़ी, जी मतलब होता है हृदय। ठीक, जो गए पिए, ये मतलब प्रियतम। जरद अश्वा, जरद मतलब चलना, विरह रूपी जरद मर्द मोहि होश न आवा। ठीक, रातें दिवस यह मन मोरे, लागो कंत थार जो। रातें दिवस, रात दिन। ठीक, लागो कंत मतलब प्रियतम। यह तन जारो छाड़ के, ये जो शरीर है जारो छाड़ के मतलब जल विरह रूपी अग्नि जल रहा है कि कहो कि, और जलने से उसका धुआं ऊपर ब्रह्मांड में उठ रहा है और राख बन गई। ठीक है, मगते मारग, मग मतलब मगते मारग, मारग मतलब परास्ता, पर कंद जमात मतलब प्रीतम। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं व्याख्या। जैसी जी नागवती की
नागवती स्वयं कहती है कि फागुन महीने में, जो फागुन का महीना होता है, फागुन महीने में हवा जो चलती है बच्चों, वह झकझोर कर चलती है, झकझोरते हुए चलती है, झकझोर के बहुत तीव्र गति से फागुन महीने में हवाएं चलती है। शीत चौगुना हो जाता है, जो ठंड होती है वह चौगुनी हो जाती है, शीतलहर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कैसे सहा जाए? विरही नायिका कह रही कि अपने प्रियतम के दुख को, विरह रूपी ठंडी को या विरह रूपी अग्नि को कैसे सहा जाए? ठीक, तन जस पियर पात भव मोरा, विरह रहे मन होय छोड़ा। तन, विरही नायिका कहती है कि मेरा शरीर पीले पत्ते जैसा हो गया है। विरह में वह पत्ता भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि विरह रूपी पवन बनकर उसे तीव्र गति के साथ झकझोर देगी और उड़ा ले जाएगी, अर्थात नष्ट कर देगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तरवर झलय झलय बन ढाका, भय अनपद फूड़ कर साका। तरवर मतलब वृक्ष होता है बच्चों, तो तरवर जो होता है, वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं। आगे जो नायिका कह रही है, वेड़ी नायिका कह रही है कि वृक्षों के पत्ते क्या कहते हैं, तेज हवाओं के चलते वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं और वन के ढाके भी झड़ रहे हैं, जो वन की डालियां हैं वो भी टूट रही है, ढाक पात सब झड़ रहे हैं। ठीक है, फूल फल वाली शाखाएं पत्तों से रहित हो गई है, फूल फल वाली वृक्षों की शाखाएं वह है, फूल पत्तों से रहित हो गई, अर्थात केवल वृक्षों की टहनियां बची है, केवल वृक्ष बचे, उसमें फल फूल नहीं बचे हैं, केवल पत्ते भी झड़ गए हैं, केवल वृक्ष खड़ा है। ठीक है, अब कलियों द्वारा कह रहे हैं, कहीं बनाकर तीन उदासु मोहि कह भाग जब दोनों उदासु। अब कलियों द्वारा मतलब विरही नायिका कहती है कि अब कलियों के द्वारा वनस्पतियां हुलसित होने लगी हैं। क्या? कलियुग द्वारा जो वनस्पतियां हैं वह हुलसित होने लगी है, पर मेरे लिए संसार दूना उदास हो गया है। पर मेरे लिए संसार क्या हो गया है? दूना उदास हो गया है, दुगना दुख आ गया है। विरह व्यथा जो है, मेरे हृदय की जो विरह व्यथा है वह दुगनी हो गई है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। फाग कर सब चाचर जोड़ी मोई जिय लाय वीर जसी पूरी। फाग सब चाचर जोड़कर फाग मना रहे हैं। क्या मना? फाग मतलब फागुन का महीना है, तो क्या मना रहे हैं? फाग मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मेरे जी में, मेरे हृदय में जैसे किसी ने होली की आग लगा दी। फाग मतलब फागुन महीने में फाग खेला जाता है, मतलब होली खेली जाती है। फाग मतलब होली, गाना बजाना। ठीक, होली नायिका कह रही, मेरे हृदय में जैसे किसी ने होलिका दहन के रूप में आग लगा दी है मेरे शरीर। ठीक, जो पै पिए जरत जस भावा जरत मरत मुंह रोष में आवा। आगे का विरही नायिका कह रही है कि यदि प्रिय को इस तरह जलना अच्छा लगता है, यदि मेरे प्रियतम को, मेरे स्वामी को इस तरह जलना अच्छा लगता है, इस तरह मुझे कष्ट देना अच्छा लगता है, इस तरह मुझे दुख देना अच्छा लगता है, तो मुझे जलने मरने में भी कुछ क्रोध नहीं है। मुझे जलने और मरने में कुछ क्रोध नहीं, अर्थात मुझे मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। ठीक है, आगे है रातिन दिवस है मन मोरे लागव कल थार जव तोरे। ठीक है, आगे विरही नायिका कह रही है कि रात दिन मेरे मन में यही
सताए रहती है या यही बात मेरे मन को कोसती है, ठीक, कि हे तन, हे प्रियतम, हे स्वामी, तेरे थाल जैसे हृदय से लग जाऊं, तेरे थाल रूपी हृदय से मैं लग जाऊं, अर्थात हमारा और तुम्हारा मिलन हो जाए, अर्थात मेरा और प्रीतम का संयोग मिलन हो जाए, ठीक। आगे हैं, यह तन जारो छाड़ गए, कहो कि कौन उड़ाए। आगे विरह नायिका इस दोहे में अपनी विरह की मनोदशा का हृदय स्पर्शी मार्मिक चित्रण करते हुए कह रही है कि इस शरीर को जलाकर राख कर दूं। नागवती कह रही है कि इस शरीर को जलाकर मैं राख कर दूं और कहूं, और मैं कहूं कि हे वायु, हे हवा, इसे उड़ा ले जाओ। शायद मैं उस मार्ग में जा पड़ूं जहां प्रीतम कभी पांव रखे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मेरे प्रीतम जिन जिन रास्तों से गुजरे हैं उनके पग चिन्हों पर मेरी राख पड़ जाए, या उनके पग चिन्हों से मेरी राख का स्पर्श हो जाए, तो शायद वह मुझसे मिलने आ जाए, शायद उनका हृदय खुशी से भर जाए और मेरा मिलन हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर मेरे प्रीतम को मेरे मरने में ही मुझसे मिलन मेरे भाग्य विधाता ने लिखा है, तो मुझे मरना स्वीकार है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपको जैसे कि परमावत के नागमती वियोग खंड की व्याख्या सरल शब्दों में व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ती हुई बताई, वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।